आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ और जो अदर पार्ट्स हैं वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो 2x2 की मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना बहुत ईजी है, तो आप इसको ध्यान से समझना। फाइंड, देखो इसमें क्या है, आपको 2x2 की मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ठीक है, और इसका आपको एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे क्या है, सिंपली यहाँ पे आपका a11 a12 a21 एंड a22। ठीक है, ये सारे क्या आपके चारों कोफैक्टर्स है। ठीक है, तो आपको a11 a12 a21 एंड a22 निकालने हैं जो कि आपके कोफैक्टर्स है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स को इस तरह एक मैट्रिक्स में रख के उसके बाद उस मैट्रिक्स का आपको क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि कोफैक्टर्स आई थिंक आपने पहले ही निकालने सीख लिए हैं, जो लास्ट वीडियो है उनमें मैंने कोफैक्टर निकालना सिखाया है। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम माइनर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम m11 निकालते हैं। अब देखो m11 कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। जब मेरे को m11 निकालना है तो m11 कैसे निकालेंगे, सिंपली 1 का मतलब है आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देना है। मैट्रिक्स से आपको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। तो देखो ये फर्स्ट रो हो गई, ये मैंने डिलीट कर दी। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये भी मैंने डिलीट कर दिया। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा हुआ है 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, m11। ठीक है, तो समझ में आ गया m11 मैंने कैसे निकाला। अब हम निकाल लेते हैं m12। अब देखो m12 हम कैसे निकालेंगे, सिंपली m12 निकालने के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, देखो फर्स्ट रो ये डिलीट हो गई यहाँ से, अब सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, यहाँ से सेकंड कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 3, तो ये हमारा माइनर हो गया m12। ठीक है, तो हमारा m12 कितना हो गया, 3। अब इसी तरीके से हम m21 निकालते हैं। ठीक है, m21 कैसे निकालेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो सेकेंड रो ये चली गई और फर्स्ट कॉलम ये चला गया, आपके पास क्या बचा 2, तो m21 कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, m22। तो हम m22 कैसे निकालेंगे, सिंपली हमें सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। देखो सेकंड रो डिलीट हो गई और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, m22। ठीक है, तो इस तरह से आपने चारों माइनर्स जो है फाइंड आउट कर लिए। अब इन माइनर्स की हेल्प से हमें कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कोफैक्टर्स निकालना बहुत सिंपल है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो a11 निकाल लेते हैं, मीन्स कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11। ठीक है, तो कैपिटल A11 कैसे निकलेगा, सिंपली फॉर्मूला होता है कैपिटल A11 इक्वल टू -1 की पावर क्या लेते हैं हम, देखो -1 की पावर क्या होगी, इन दोनों को आपस में प्लस करो, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, मीन्स -1 की पावर 2 इंटू m11, ये आपका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालने का। ठीक है, तो -1 की पावर 2 कहाँ से आया, ये आपको मैंने बता दिया, मीन्स 1 + 1 इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है वो हम पावर में डाल देते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर 2 कितनी हो गई, +1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और m11 आपने कितना निकाला, m11 आपने 4 निकाला है, तो मैंने यहाँ पे ये देखो 4 लिख दिया। ठीक है, देखो -1 की पावर 2 कितनी हो गई, 1, ये लिख दिया, और m11 की वैल्यू कितनी है, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दी। अब 4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कैपिटल A12 निकाल लेते हैं। ठीक है, कैपिटल A12 इक्वल टू मीन्स कोफैक्टर ऑफ A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है हमारा 3। ठीक है, तो -1 की पावर 3 डॉट m12। ठीक है, ये हमारा m12 आ गया। ठीक है, अब -1 की पावर 3 कितना होता है, -1 की पावर 3 होता है -1। ठीक है, ये -1 हो गया, और m12 की वैल्यू कितनी है, m12 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3। ठीक है, तो m12 की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, जब आप -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली -3। तो इस तरह आपने कैपिटल A12 मीन्स कोफैक्टर ऑफ A12 भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए A21। ठीक है, A21 की वैल्यू क्या, A21 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, देखो 2 और 1 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना होगा, 3, मीन्स -1 की पावर 3 डॉट m21। ठीक है,
अब देखो -1 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। और M21 की वैल्यू है, आपने निकाली हुई है, M21 कितनी आई थी, 2, तो मैंने यहाँ पे M21 को कितना रख दिया, 2, ठीक है। अब 2 को -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ A22 मीन्स कैपिटल A22। वो कैसे निकालेंगे हम, वो भी बहुत सिंपल है। देखो इक्वल टू -1 की पावर कितनी होगी, आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 + 2 को ऐड करोगे कितना होएगा, 4, मीन्स -1 की पावर 4 डॉट M22, ठीक है। -1 की पावर 4 कितनी होती है, +1, और M22 आपने कितना निकाला है बताओ, M22 आपने निकाला है 1, तो मैंने यहाँ पे M22 की वैल्यू कितनी लिख दी, 1, ठीक है। 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो आपने A22 भी निकाल लिया। उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट सिंपली जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनको ऑर्डर वाइज इस मैट्रिक्स में रख दो और उसका ले लेना है आपको ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले A11 कितना आया, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। A12 कितना आया आपका, -3, तो मैंने यहाँ पे A12 लिख दिया। अब आप देखो A21 कितना आया है, A21 आपका आया -2, तो मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया, ठीक है। A22 कितना आया, 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। मीन्स जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनको ऑर्डर वाइज मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया है, लेकिन उसका मेरे को लेना पड़ेगा ट्रांसपोज, क्योंकि वही एडजॉइंट होता है। कोफैक्टर्स को लिखने के बाद जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपकी क्या आती है, एडजॉइंट आती है, ठीक है। तो एडजॉइंट, अब इसका ट्रांसपोज कर दें, मीन्स आपका जो फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको आप बना दो फर्स्ट कॉलम, मीन्स 4 - 3, ये फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए, ये बना दिया मैंने फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब जो आपकी सेकंड रो है इसको बना दो सेकंड कॉलम, ठीक है। -2 1, तो यहाँ पे आपका -2 1 आ गया, ठीक है, सेकंड कॉलम। तो ये आपके आ गई एडजॉइंट, ठीक है। 2/2 की एडजॉइंट इस तरह से निकालते हैं। अब 3/3 की जब एडजॉइंट निकालोगे तो भी सिंपल है। 3/3 की एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और कोफैक्टर्स को एक 3/3 की मैट्रिक्स में रख देना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया लॉन्ग तरीका, ठीक है। अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो आप इतना लॉन्ग मेथड नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, वो बिल्कुल जैसे 12th क्लास में आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट जब भी आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा तो वो मेथड को नहीं देखते, बस उन्हें आंसर से मतलब होता है, ठीक है। तब आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई 2/2 की एडजॉइंट निकालने की। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, सिंपली यहाँ पे आप ना A22 रखना, यहाँ पे -A21, यहाँ पे -A12 और यहाँ पे A11, बस ये एलिमेंट डाल दो, डायरेक्ट आपके पास एडजॉइंट आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं डाल के दिखाता हूँ ये सारे एलिमेंट, ये मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। सबसे पहले मुझे A22 लिखना है, ठीक है। तो A22 कौन सा हो जाएगा, देखो A22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, भैया आपका सेकेंड रो और सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट बना, 4 ही तो आया, तो A22 आपका कितना है, 4, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। उसके बाद -A21, इसका मतलब क्या है, A21 एलिमेंट जो निकल के आए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो A21 निकाल लेते हैं, अब ये मेरे को हटाना पड़ेगा। A21 कितना हो जाएगा बताओ, सेकंड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, ठीक है। कितना बचा, 2, तो यहाँ से, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा था तो वो भी चला गया, यहाँ पे 4 गया और यहाँ पे कितना A2, देखो हमारा A21 कितना आया था, 2 आया था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 2 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है A12 और उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो A12 निकालें। A12 कितना है आपके पास, देखो मीन्स सिंपली A12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचा आपके पास, ये बचा 3, ठीक है। तो ये आपका क्या है, A12, लेकिन ये माइनस के साथ लेना है तो आप इसको माइनस के साथ लिख दो। अब लास्ट में बचा A11, A11 तो आपको पता है सबको, A11 कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना था, 1 था, ये हमारा A11 है, तो ये कितना था, 1 था। मैं थोड़ा सा, ठीक है, A11 में यहाँ पे भी आप देखोगे क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ कहीं, मैं इसको रफ करूँगा तो साथ में सारा रफ हो जाता है। तो A11 हमारा 1 है, ठीक है। तो हम A11 को सिंपल लिखना है, कोई माइनस का साइन नहीं है, विदाउट माइनस तो 1 ही है सिंपल। ये
आपका आ गया एडजॉइंट। देखो सेम है बिल्कुल, ये देख लो एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1 मीन्स सिंपली अगर आपको ये वाली मैट्रिक्स याद है तो आप विदाउट कोई भी कोफैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट किए बिना निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले आता है A22, फिर आता है A11। आप ऐसे भी याद कर सकते हो उल्टा। देखो यहाँ पे आता है A22, यहाँ पे A11, यहाँ पे -A21, यहाँ पे -A12। चलो आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ, उसमें आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप सिंपली एक ही बार में निकाल दोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो वाली शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो इसकी मुझे एडजॉइंट निकालनी है 2/2 की, तो आप कैसे निकालोगे? देखो इसके एडजॉइंट निकालता हूँ। एक पहले मैट्रिक्स बना लो। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों एलिमेंटों को इंटरचेंज कर दो। इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 1 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो। इसको रेड से कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 ऊपर और 2 यहाँ पे। नहीं ऐसे नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ, फिर से आपको मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है। एक मैट्रिक्स बनाना, सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद बस इन दोनों में माइनस का साइन लगा दो, मीन्स यहाँ पे -2 आ गया और यहाँ पे -3 आ गया, तो ये आपकी एडजॉइंट निकल के आ गई। ठीक है, यही थी एडजॉइंट आपकी। देख लो 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1। ठीक है, अब A21। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फिर से रफ करके एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये रफ करता हूँ मैं। देखो आपको करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा देखना है। कैसे? एक मैट्रिक्स आप बनाओगे, मैट्रिक्स बना ली, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। ठीक है, 1 और 4 को, मीन्स जो ऐसे डायगनल आएगा उन डायगनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे 4 चला गया और यहाँ पे सिंपली 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में माइनस का साइन लगा दो। इन एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं करना, एज इट इज जैसे हैं वैसे ही लिख दो, बस माइनस का साइन लगा दो। ये -2 और ये -3, तो ये आपकी आ गई एडजॉइंट A। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है? सिंपली A11 और A22 को आपस में इंटरचेंज करना है और जो 2 एलिमेंट बचेंगे उनमें माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह हमने 2/2 की एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना सीख लिया। और इन्वर्स निकालना तो बहुत आसान है। अगर आपको एडजॉइंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का आ गया तो इन्वर्स निकालने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।